दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें प्राइवेट या इंटरनेशनल जॉब के साथ साथ सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी काफ़ी उम्मीद रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के प्रोफेशन की। दोस्तों, अगर हम साइट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो उसमें हमें धूल, धूप और पोल्यूशन का सामना काफ़ी अधिक करना पड़ता है, मतलब कि आउटडोर एक्सपोजर काफ़ी अधिक होता है। लेकिन ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर का प्रोफेशन है, ये एक वाइट कॉलर जॉब होता है, वाइट कॉलर प्रोफेशन है। इसमें आपको मोस्टली जो है इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें काम करने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फूड सेफ्टी क्या होता है और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होती है और कैसे आप एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर बनकर किसी भी प्राइवेट, इंटरनेशनल या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लें। मैं हूं सैयद अरशद नदीम। किसी भी तरह की सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सेफ्टी जानकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं कि फूड सेफ्टी होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फूड सेफ्टी जिसे हिंदी में खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि सभी प्रकार के जो भोजन हैं सही ढंग से स्टोर किए गए हैं, ठीक से तैयार किए जा रहे हैं और अच्छी तरह से वेल प्रिजर्व किए गए हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो हमारे खाने के लिए, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ हो सके। अब आगे सवाल आता है कि फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना हो। इसका ध्यान हम सब अपने घरों में तो रखते ही हैं, क्योंकि अगर फूड सेफ्टी का ध्यान फूड को बनाने, उसको स्टोर करने और उसको प्रिजर्व करने के दौरान नहीं किया गया तो उस फूड में बैक्टीरिया, वायरस और दूसरा जहरीले पदार्थ से कंटेमिनेशन हो सकता है और इस कंटेमिनेटेड फूड को जो खाएगा उसे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। मतलब कि फूड पॉइजनिंग होने पर उल्टियाँ होना, जी मिचलाना, पेट में ज़ोर का दर्द होना, तेज़ बुखार आना और डायरिया जैसे लक्षण होते हैं और कभी कभी इसके लक्षण जानलेवा भी हो सकते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने घर पर तो हम सब इसका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी फूड मैन्युफैक्चरर, किसी रेस्टोरेंट या कोई बड़े होटल्स और कोई रिटेल स्टोर की, जहां मतलब बहुत ज़्यादा खाना को बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया और हैंडल किया जाता है, तो फूड सेफ्टी का ख़ास तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसकी देखरेख के लिए उन्हें एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। सबसे जो पहला ड्यूटी होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो ये होती है कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी कंपनी के फूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को कंट्रोल में रखना है और उसे कंपनी के कच्चे फूड आइटम से लेकर खाना बनने और उसके सर्व या रिटेल स्टोर तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है, उसके फूड सेफ्टी के मानक को बरकरार रखना होता है। मतलब जो स्टैंडर्ड है उसको जो है मेंटेन करके रखना होता है, फूड की क्वालिटी को। एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को सभी फूड आइटम्स की लेबलिंग, स्टोरेज और फूड आइटम्स के प्रोसेस का रिकॉर्ड भी रखना होता है। साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर को फूड सेफ्टी कंट्रोल से रिलेटेड सभी कानूनों से भी अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी से जुड़े कई और पहलू हैं, जिसमें एम्प्लॉय हाइजीन काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। आपको कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, उनकी बीमारी के बारे में सोचना और किन फूड आइटम्स को बेयर हैंड मतलब नंगे हाथों से नहीं छू सकते हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। जब खाना पकाने और फिर से दोबारा गर्म करने की बात आती है तो टेम्परेचर का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है और भोजन के स्टोर किए जाने का समय को समझना भी ज़रूरी है, ताकि फूड ख़राब ना होना पाए और उसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना हो पाए। इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सा फूड कितने टेम्परेचर में कितनी देर तक रखा जाना चाहिए। वर्कर्स को सुरक्षित खाना पकाने की जो टेक्निक है, सेफ कुकिंग टेक्निक सीखने और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत और उनका रिकॉर्ड रखना भी एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल होता है। जब खाना बनाने वाली जगह की सफाई का ध्यान रखना और इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल होता है। अब सवाल उठता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हम आखिर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ कि इंडिया में आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए
आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी बीटेक जो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री जैसे रेलेवेंट डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए। और अगर आपके पास इससे रेलेवेंट एरिया में कुछ एक्सपीरियंस भी है तो आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर गल्फ़ यानी एब्रॉड की बात करें या इंडिया से बाहर की बात करें तो इंडिया के बाहर जैसे गल्फ़ और दूसरे कंट्री में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पाने के लिए ऊपर बताए गए जो मैंने ऊपर बताया वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा हैसअप मतलब हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के कोर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसे पास करके सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप पूछेंगे कि हैसअप क्या होता है। हैसअप का फुल फॉर्म हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होता है। इसमें फूड प्रोडक्शन और सर्विस के दौरान इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का निर्धारण करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कच्चे माल की शिपिंग से लेकर खाना बनाने का पूरा प्रोसेस तक और उस पॉइंट तक भी शामिल होता है जहां कंज्यूमर को फूड परोसा जाता है। मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस बताया जाता है आपको फूड सेफ्टी को कैसे हैंडल करना है। फिर इन स्टेप्स के दौरान किसी भी संभावित जो रिस्क है उसकी पहचान की जाती है। हैसअप का कोर्स करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। हैसअप का भी जो कोर्स होता है वो हर लेवल का अलग अलग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर के लिए सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर का जो जॉब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड सेफ्टी एंड हेल्थ के अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप बी लेवल का पोस्ट होता है। आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट भी हर साल अलग अलग टाइम टू टाइम वैकेंसीज़ को निकालती रहती हैं। जनरली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आयोजित की जाती है और साथ साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा भी वैकेंसी निकाला जाता है। और इसका जो प्रोसेस है वो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के ज़रिए किया जाता है। इन एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है डेली जो आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट देने वाली वेबसाइट है उससे भी जो है आप रजिस्टर करके भी इसे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर के जॉब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर समय समय पर वैकेंसी निकालती रहती हैं। आपको बस अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। जैसे ही वैकेंसी निकले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर की ड्यूटी थोड़ी सी अलग हो सकती है जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ। सरकारी नौकरी में फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर की ड्यूटी में अलग अलग जगहों में फूड आइटम्स का नमूना लेना होता है। जो ख़तरनाक फूड प्रोडक्ट्स है उसको जब्त करना, किसी भी डाउटफुल फूड प्रोडक्ट्स के जो परिसर है उसका इंस्पेक्शन करना, किसी भी ख़तरनाक फूड प्रोडक्ट्स या कच्चे माल के लिए नोटिस जारी करना और उन्हें नष्ट करवाना और उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल होता है। अब देखते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी इंडिया और इंडिया के बाहर कितनी होती है। सबसे पहले इंडिया में गवर्नमेंट की जॉब में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर 3 के अनुसार दिया जाता है, जिसमें 15,600 से लेकर 39,100 प्लस ग्रेड पे 5,400, 6 पे कमीशन और इसके अलावा अलग अलग तरीके के DA और HRA दिए जाते हैं। वेतन 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक के अनुसार हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जिस राज्य में जिस स्टेट में इसे लागू किया गया हो। और इंडिया के बाहर फूड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी हर कंट्री और कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आपको कहीं भी अप्लाई करने से पहले वहाँ दिए जाने वाली सैलरी को कंफर्म पहले कर लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप अदर सेफ। थैंक यू।